लोना चमारी ने ऐसे शाबर मंत्र दिए जो आज भी चमत्कार कर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ रहस्य नहीं, एक ऐसी साधना है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लोना चमारी 11वीं शताब्दी की एक प्रमुख तांत्रिक पंजाब के अमृतसर में जन्मी थीं। उनकी सुंदरता और संघर्ष ने उन्हें तंत्र विद्या की ओर आकर्षित किया। लोना ने इस्माइल जोगी से शिक्षा प्राप्त की और शाबर मंत्रों में महारत हासिल की जो स्थानीय भाषाओं में होते हैं और प्रभावशाली माने जाते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य अपने समुदाय के प्रति हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेना था। कामाख्या देवी मंदिर में रहकर उन्होंने तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त की, जिससे वे एक प्रसिद्ध योगिनी बन गईं। उनकी साधना में शाबर मंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसे उन्होंने अपने गुरु इस्माइल जोगी से सीखा। लोना ने कठिनाइयों का सामना करते हुए तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त की और अपनी शक्ति से कई लोगों को प्रभावित किया, जिससे उनका नाम आज भी तंत्र मंत्र की दुनिया में लिया जाता है। आइए इनके बारे में और विस्तार से समझते हैं। लोना का जीवन एक साधारण ग्रामीण महिला का था, लेकिन उसमें असाधारण इच्छा शक्ति और जिज्ञासा थी। वह अपने जीवन में हुए अत्याचारों और समाज की क्रूरता से आहत थी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने अस्तित्व की शक्ति को पहचानकर अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेगी। यह यात्रा दिल्ली में योगिनियों से मिलने के लिए पैदल चलकर शुरू हुई। लोना ने सुना था कि दिल्ली की योगिनियां शाबर मंत्रों और तंत्र विद्या की सिद्ध हैं। कई दिनों तक भूखी प्यासी अपनी आंतरिक शक्ति के भरोसे वह यात्रा करती रही। यह यात्रा केवल शारीरिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की असुरक्षा, भय और समाज के बनाए मिथकों को तोड़ने का साहस भी था। दिल्ली पहुंचकर लोना ने योगिनियों से तंत्र विद्या सीखने की इच्छा जताई, लेकिन योगिनियों ने उसे बताया कि सच्ची तंत्र विद्या और सिद्धि के लिए उसे असम के कामाख्या शक्तिपीठ जाना होगा। उन्होंने कहा, कामाख्या वह स्थान है जहां देवी की शक्ति का वास है, वहां जाओ, साधना करो और अपनी शक्ति को पहचानो। यह सुनकर लोना के मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। असम की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उनके भीतर की प्रतिशोध की आग ने उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। लोना ने असम के कामाख्या शक्तिपीठ की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह मार्ग कंटीला और खतरों से भरा था। जंगलों की सघनता, अनजान रास्ते और मौसम की प्रतिकूलता, इन सभी ने उन्हें बार बार रोका, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद लोना कामाख्या शक्तिपीठ पहुंची। वहां का वातावरण अलौकिक था। देवी का मंदिर, गूंजते मंत्र और साधकों की उपस्थिति ने लोना को यह महसूस कराया कि वह एक विशेष स्थान पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनकी कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई। कामाख्या मंदिर में लोना की भेंट इस्माइल योगी से हुई, जो एक प्रसिद्ध तांत्रिक और सिद्ध साधक थे। इस्माइल योगी ने लोना की आंखों में अदम्य इच्छा शक्ति को पहचान लिया और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने लोना को तंत्र की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार किया। इस्माइल योगी ने उसे बताया कि तंत्र विद्या केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की गहराई और ध्यान की तीव्रता से जुड़ी हुई है। उन्होंने लोना को कठोर साधना के लिए तैयार किया। लोना ने इस्माइल योगी के मार्गदर्शन में 41 दिनों की कठिन साधना की। इन दिनों के दौरान उन्होंने व्रत रखा, गहन ध्यान लगाया और देवी के विशेष मंत्रों का जाप किया। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को साधना में लगा दिया। इस साधना के दौरान उन्होंने कई बार मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें हर बार जीत दिलाई। 41वें दिन देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें विशेष तंत्र मंत्र और सिद्धि प्रदान की। इस सिद्धि के साथ लोना अब केवल एक साधारण महिला नहीं रही, वह अब एक सिद्ध तांत्रिक बन चुकी थी, जिसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया था।
साधना समाप्त होने के बाद लोना अपने गांव लौटी। अब वह अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन 11 ठाकुरों ने उनके और उनके परिवार पर अमानवीय अत्याचार किए थे। लोना ने अपनी तांत्रिक शक्तियों और मंत्रों का उपयोग करते हुए उन पर ऐसा प्रहार किया कि वे बचने का रास्ता नहीं ढूंढ सके। एक एक करके लोना ने उन ठाकुरों को उनके कर्मों का फल दिया। उनकी शक्तियों से ठाकुरों के मन में इतना भय पैदा हुआ कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गए। और इस प्रकार गांव में लोना की शक्ति और प्रतिशोध की कहानी फैल गई। अब चलिए लोना चमड़ी के सबसे सरल और प्रभावी मंत्र को जानते हैं तथा उसको सिद्ध करने की विधि को भी समझते हैं। लोना चमारी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र इस प्रकार है। कामरू देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी की लगी फूलवारी, फूल चूने लोना चमारिन। जो ले यहू फूल की बास, वही की जान हमारे पास। घर छोड़े घरांगन छोड़े, छोड़े कुटुंब की मोहलाज। दुहाई लोना चमारिन की। मित्रों, इस मंत्र का उपयोग वशीकरण और अन्य तांत्रिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसे सिद्ध करने के लिए साधक को विशेष नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन और शुद्धता बनाए रखना। इस मंत्र की साधना का संबंध तांत्रिक और शाबर परंपरा से है। यह मंत्र एक प्रकार से आकर्षण और साधक की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयोग होता है। साधना के दौरान शरीर, मन और स्थान की शुद्धता बनाए रखना अति आवश्यक है। साधना स्थल पर कोई भी अशुद्ध चीज जैसे शराब या मांस न रखें। मंत्र सिद्धि के लिए प्रातःकाल, रात्रिकाल या ब्रह्म मुहूर्त उपयुक्त समय है। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके साधना करनी चाहिए। साधना शुरू करने से पहले एक स्पष्ट संकल्प लें। बिना संकल्प के साधना में बाधाएं आ सकती हैं। इस प्रकार के मंत्र की साधना में सुरक्षा के लिए रक्षात्मक साधनाएं जैसे कि हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच या अन्य रक्षात्मक मंत्रों का जाप करें। साधना के दौरान डर, शंका और व्याकुलता को स्थान न दें, यह साधना को भंग कर सकता है। इस प्रकार की तांत्रिक साधनाओं में गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। बिना गुरु के साधना में जोखिम होता है। अगर साधना के दौरान शरीर में कंपन महसूस हो या मन अत्यधिक शांत हो जाए तो यह संकेत है कि मंत्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह साधक की एकाग्रता और मंत्र की शक्ति का अनुभव है। अगर साधना के दौरान किसी प्रकार की पुष्पों की या अन्य दिव्य सुगंध का अनुभव हो तो यह साधना के सही दिशा में होने का संकेत है। साधना के दौरान देवी, जोगी या अन्य दिव्य शक्तियों के दर्शन स्वप्न या ध्यान में हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि साधक की ऊर्जा मंत्र से जुड़ रही है। अगर डरावनी छवियां, आवाजें या अजीब अनुभव हो तो यह संकेत हो सकता है कि साधना में बाधा या किसी नकारात्मक शक्ति का हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसे में गुरु मंत्र या रक्षा कवच का सहारा लें। अगर मंत्र सिद्धि के दौरान किसी प्रकार की बाधा जैसे कोई बीमारी, घर में कलह या अन्य समस्याएं उत्पन्न हो तो यह संकेत है कि साधना को अधिक दृढ़ता और नियम के साथ करना